नमस्कार, आप जुड़े हैं मालानी नेटवर्क से और मैं आपका साथी हनुमान। बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा के चुनावों के अंदर एक बहुत ही बड़ी सरगर्मियाँ चल रही है। बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा चुनाव के अंदर हम नज़र डाले जाएं तो मामला त्रिकोणीय है। मामला त्रिकोणीय होने की वजह से हमें एक कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है और नहीं पता चलने का कारण है रविंद्र सिंह भाटी। हर बार दो पलों के अंदर, दो खेमों के अंदर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार बाड़मेर जैसलमेर के अंदर एक तीसरा खेमा भी बहुत मजबूत नजर आ रहा है और वो हैं रविंद्र सिंह भाटी। पिछले चुनाव के अंदर हमने देखा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के दो खेमे नजर आ रहे हैं, लेकिन तीसरा खेमा कोई इतना मजबूत नहीं था। और इस बार निर्दलीय के रूप में रविंद्र सिंह भाटी काफी मजबूत नजर आ रहे हैं और उन्होंने कल 26 मार्च को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और उसके साथ साथ नामांकन की तारीख की भी घोषणा कर दी और वो है 4 तारीख को नामांकन करेंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि उन्होंने जो फैसला किया वो सर्व समाज के हित में किया और सबके सामने किया। उन्होंने और भी कहा कि मैं किसी पार्टी में के लोभ लालच के अंदर नहीं आने वाला और तो उन्होंने कहा मैंने एक बार कह दिया तो फिर कुछ नहीं होने वाला। और उन्होंने साफ तौर पे ये बात भी कही कि हमारी गाड़ी के अंदर रिवर्स गियर नहीं है। एक बार जो उन्होंने फैसला ले लिया सब जनता के सामने तो फैसला वही रहने वाला है। और एक बाड़मेर जैसलमेर की विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंदर विश्लेषण की रूप से नज़र डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा का पलड़ा भारी दिखा, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की विधानसभाओं के अंदर सबसे ज़्यादा विधायक भाजपा के जीते थे। उसमें से 2 निर्दलीय भी जीते थे और एक कांग्रेस के भी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का असर भी इन लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा तो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और इसके साथ में विधानसभाओं के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कांग्रेस का तो सिर्फ और सिर्फ एक सीट आई ही, वही सिर्फ और सिर्फ 900 वोटों से जीते हैं। बाकी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर कोई कांग्रेस की सीट नहीं आई। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अब 3 उम्मीदवार खड़े हैं और 3 उम्मीदवारों ने अपनी ताल ठोकी है और 3 उम्मीदवार तीनों के तीनों बहुत ही बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं। और बात कैलाश चौधरी की करें तो कैलाश चौधरी पिछले कार्यकाल के अंदर केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री रहे और इस बार भी भाजपा ने उनके ऊपर विश्वास जताया है। और दूसरे खेमे की बात करें तो उम्मीदवार बेनीवाल जो कि 2 बार बायतू से विधायक का चुनाव हारे हुए, 2 बार भी आरएलपी से चुनाव लड़े थे और इस बार सिर्फ और सिर्फ 900 वोटों से ही पीछे रह गए थे। और विधानसभा चुनाव के बाद वो कांग्रेस के कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं के साथ में रहे और फिर आखिर में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस ज्वाइन करते ही उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी भी बनाया गया। और प्रत्याशी बनाने के बाद लगातार वो बाड़मेर जैसलमेर की जनता से रूबरू हो रहे हैं और उसके बाद उम्मीदवार को एक फ़ायदा और भी मिला इसके साथ में, क्योंकि कांग्रेस का और आरएलपी का गठबंधन हो गया। INDIA के अंदर आरएलपी ने भी अपनी
हाजिरी लगा दी है। INDA के अंदर RLP भी शामिल हो गए हैं और कांग्रेस ने नागौर की सीट RLP के लिए छोड़ दी है और बाड़मेर जैसलमेर के अंदर उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया और उमेदाराम एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर नजर आ रहे हैं। और तीसरा खेमा है रविंदर सिंह भाटी, जो कि कहीं ना कहीं पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जनता के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से मजबूत रूप से नजर आ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी, क्योंकि शिव सीट थी जो कि एक हॉट सीट बनी हुई थी और उसके अंदर पुराने नेता अमीन खान और भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा भी खड़े थे, उन्होंने भी थे। और उसके निर्दलीय के अंदर 2 निर्दलीय थे, फतेह खान और रविंदर सिंह भाटी, जिसमें से रविंदर सिंह भाटी करीब 3-3.5 हज़ार वोटों से जीत पाए और लगातार उन्होंने जनता का काम किया। और इस बार जनता ने उनको कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो, और लोकसभा चुनाव की लड़ने की घोषणा उन्होंने कल 26 मार्च को सर्व समाज की बैठक के अंदर की। धन्यवाद, लगातार जुड़े रहिए मालानी नेटवर्क पर।